नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका सारा समय पर। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस में आज इस खुले मन से बहस करेंगे, बात होगी शिक्षा नीति की। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। चाहे बात 10+2 या फिर बात हो 5+3+3+4 की, कुछ लोग कंफ्यूज थे। ऋचा सूद ने इस पूरी पॉलिसी को पढ़ा होगा, समझा होगा, कुछ खास पॉइंट्स। कांग्रेस किस तरह से इस नई पॉलिसी को देख रही है, 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है, एजुकेशन सिस्टम इससे बेहतर होगा, कोई रिफॉर्म आ सकता है, किस तरह से कांग्रेस। भास्कर जी 34 साल हो गए, उसमें उसके बाद भी आनंद फानंद। वही हम कह रहे हैं कि अनुज माथुर जी वही शब्द कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं देख रहा था, साफ तौर पर आरोप कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने संगठन की पड़ी है, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा परिवारों की पड़ी है। देश में एजुकेशन सिस्टम जाए, किसी भी स्तर तक जाए, बच्चे प्रेशर में रहे, कोई लेना देना नहीं। लैंग्वेजेस के लिए बहुत ऑप्शन है अनुज जी, लैंग्वेजेस के लिए काफी ऑप्शंस हैं। क्या उनसे पूछा नहीं गया, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, उनसे आइडियाज नहीं मांगे गए, और अगर कुछ आइडियाज कांग्रेस के पास पड़े हैं तो क्या कांग्रेस ने जहमत नहीं समझी इस बात की कि देखिए देश के युवाओं की बात है, देश के बच्चों की बात है, नौनिहालों की बात है, ये आप हमारी तरफ से इसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए। निश्चित तौर पे देखिए, उस पद के लिए आप संसद होती है लेता हूं, उसके बाद ऋचा जी का रुख करेंगे। भास्कर जी ठीक है, बिल नहीं है, पॉलिसी नहीं है, पर एक बात बताइए, बड़ी पार्टी है ना आप, सबसे बड़ा संगठन आपका, 303 सीटें अकेले आपकी, थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अगर कुछ अच्छी टिप्स है कांग्रेस के पास तो ले लीजिए ना, राहुल गांधी से भी। न्यू इंडिया की बात है और हमने खुद कई बार देखा है किस तरह से पीएम खुद प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। पेरेंट्स से भी मुलाकात करती होंगी, उनकी भी काउंसलिंग करती होगी। इस पूरी नीति के बाद, इस पूरी पॉलिसी के बाद स्टूडेंट्स का प्रेशर कितना कम हुआ। स्टूडेंट्स को ये ना लगे ना कि ये स्कूल है, ये कोई प्रेशर कुकर नहीं है। उनके बोझ, जो बस्ते का बोझ था, शायद कॉलेज के बस्ते में उतना बोझ नहीं होता जितना एक प्रेप के बच्चे में होता है, उसके बस्ते में होता है प्रेशर। अभिभावक, क्योंकि देखिए पैशन को फॉलो करना कहीं ना कहीं, अभिभावक हम उस स्टेज में रहे हैं जब पेरेंट्स खुद कहते हैं तू गा क्यों रहा है, ड्राइंग क्यों कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों कर रहा है। ये जो नई नीति है ये कहीं ना कहीं एक्टिविटीज के इर्द गिर्द घूमती है, बताती है कि अगर टैलेंट है तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अनुज देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ना जिसने ध्यान खींचा है इस पॉलिसी में, इस नीति में। आप देखिए, साइंस के साथ अगर कोई बच्चा ड्राइंग लेना चाहता है, साइंस के साथ अगर कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ रहा है, तो देखिए ये उसी व्यवस्था का हिस्सा है ना जिससे हम और आप बड़े हुए हैं। मेरी उम्र अभी 30 साल से कम है, मुझसे पहले जब मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझसे बड़े मेरे बड़े भाई, मुझसे बड़े जो मेरे रहे घर में, वो भी उसी सिस्टम से निकले पास आउट होकर, फिर मैं आया, फिर मैं भी इसी सिस्टम से पास आउट। 34 साल क्यों लग गए? अब और कितना इंतजार, इस मंथन में और कितना अमृत और विष का इंतजार हम लोग करते हैं, आप बताइए। कुछ तो अच्छा पॉइंट होगा इस पूरी पॉलिसी में जो आपने नोट डाउन किया होगा। हाँ, और अब एक चीज मुझे और बता दीजिएगा भास्कर जी, किस वक्त आपको लगा कि बस ये हाई टाइम है और अब हमें एजुकेशन पॉलिसी की तरफ भी काम करना चाहिए? देखिए पहले तो बात है, ये 2000 चीजें हम दिखाते हैं ना रिपोर्ट में, लेकिन एक बात बताइए, वाकई फाइबर कनेक्टिविटी आपने दी होगी, बहुत बेहतरीन तस्वीर होगी, लेकिन क्या है, हमें भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है ग्रामीण अंचलों में जाने का। छत्तीसगढ़ का रुख मैं खुद करने गया था, वहां पर परिस्थितियां इतनी दयनीय है कि आप ये नहीं बोल सकते ऑनलाइन क्लासेस होगी। मैं जुड़ा हुआ हूं एकदम ग्रास है, लेकिन चुनावी माहौल में और असल माहौल में थोड़ा बहुत फर्क अभी बाकी है, और थोड़ा बहुत भी मैं आपके लिए कह रहा हूं, फर्क बहुत ज्यादा है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन पॉलिसी कनेक्टिविटी पहुंची हुई है। मैं बताने की भी कोशिश कर रहा था कि नहीं ऐसी नहीं है, लेकिन शायद घोष साहब कह रहे हैं कि चुनावी माहौल अलग है, सच्चाई थोड़ी सी अलग है सर। थोड़ी बहुत है परिस्थितियां ऐसी भी जहां पर हर जगह आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। शुरू करें हम। हाँ, पहल बहुत जबरदस्त है। पहल की बात, ये पहल भी तो 70 साल में नहीं हुआ। अनुज जी देखिए, बातें बहुत सारी है, 70 साल में क्या हुआ, 6 साल में क्या हुआ, ठीक है, वो हम लगातार उस पर विश्लेषण कर रहे हैं। बात यहां पर हो रही थी नीति की, जो कि बिल्कुल अभी ताजा आई है। शिक्षा मंत्रालय ने जो एजुकेशन नीति निकाली है, एजुकेशन सिस्टम जो बदलने की बात की गई है, उम्मीद इसी बात की हम यहां पर करेंगे कि कम से कम जो एजुकेशन सिस्टम 34 सालों से एक नीति नहीं आई थी, वो बदली है। तस्वीर कब तक बदलेगी उस पर भी नजर है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये जो हर अभिभावक के मन में, हर छात्र के मन में और हमारे आपके मन में भी होगा कि स्कूल रहे, वो प्रेशर कुकर ना बने। छात्र जो है अपने पैशन के साथ अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाए। बहुत शुक्रिया करेंगे ऋचा जी, बहुत धन्यवाद।